कंट्री तनिष्का, अंजना, ज्योग्राफी का किसी को नहीं आता है कुछ? इधर अंजना, तुम तनिष्का, तुमने ये पढ़ा है ना, ये बुक तुम्हारी बुक है राइट? लाइब्रेरी का है, मतलब तुम पढ़ रहे थे ना इस बुक को? आओ इधर। मुझको अच्छे से नहीं आता है, क्या अच्छे से नहीं आता है? मैं नहीं पढ़ा। हाँ तो पढ़ो, अभी सब सुनेंगे। आओ इधर पढ़ो, अभी सब सुनेंगे और आप सबको अभी बताओगे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। तो आपको जो चैप्टर पसंद है वो पढ़ो, ठीक है? अभी इसमें कौन कौन से हैं? क्या नहीं पढ़े? हाँ तो रीड करो, रीड करो आप, ठीक है? समझ में आते हैं। Post-World War II, the world from 1945 to today. 1945 to today. After World War II, the world faced a period of recovery and rebuilding. Alliances from the war didn't entirely fade, and a new war began. Stop. One sentence, फिर explanation. ठीक है, अभी explanation दो सबको। दे दो, कौन सी भी लैंग्वेज में दो, कौन explanation देगा? World War II, the world faced a period of recovery and rebuilding. और उसका बाद कंट्रीज थोड़ा मुश्किल था उनको रिकवर आने के लिए, लेकिन इन शॉर्ट इसमें क्या है, समझ रहे आपको? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, राइट? जैसे कि जिन्हों ने बताया वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था? 1939 में स्टार्ट हुआ। लगभग 6 इयर्स वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू था, राइट? तो उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945, वर्ल्ड वॉर एंड हो गया, ठीक है? एंड होने के बाद बाकी के जो कंट्रीज थे उनने क्या क्या क्राइसिस, उनको प्रॉब्लम आया, क्या क्राइसिस समझ में आया आपको? मतलब उनको फेस करने पड़े कि क्या कौन से क्राइसिस फेस करने पड़े? सोल्जर्स डेथ, नेक्स्ट वन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, डिमोलिश, डिस्ट्रॉयड, काफी नेशन डिस्ट्रॉयड हुए, बड़े बड़े सिटीज डिस्ट्रॉयड हुए। अच्छा, मतलब उस टाइम पे जो फैक्ट्रीज वगैरह जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए सब। हेलो, हाँ हाँ करता हूँ, ये चैप्टर है, ठीक है? अभी क्या क्या क्राइसिस ये हुआ था उस टाइम पे हमें तनिष्का बताएंगे, ठीक है? चलो तनिष्का, रेडी? Alliances from the war didn't entirely fade, and a new war began. फिर से बोलो। Alliances from the war didn't entirely fade, a new war began. Okay, next. This Cold War divided the world again and changed the path of economic and political recovery across the globe. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, वॉर खत्म होने के बाद पॉलिटिकली काफी चेंज नए कंट्रीज पे इफेक्ट गिरा उसका, इकोनॉमी खत्म हो गई, काफी चीजें डिस्ट्रॉयड हो गई, ठीक है? अभी क्या क्या उसमें डिस्ट्रॉयड इन डिटेल्स अभी बताएंगे। नेक्स्ट। ये डिफरेंट, ये वर्ल्ड वॉर 2 का ये कौन सा चैप्टर है? कौन सा? changes in Europe and the Middle East after World War II. Some rivalries didn't end with the war. Some became even more serious. The differences between the U.S., the capitalist West, and Soviet Union. Okay. Soviet Union. Soviet Union. Soviet
बोलो अभी। मुझको थोड़ा ठीक है, इसको दे दो तुम जाओ। कौन सा पैराग्राफ था बोल दो। Some rivalries didn't end with the war, some became even more serious. The differences between the US, the capitalist West of the West, and the Soviet Union, communist East, were hard to ignore. Post World War II, एक्सप्लेन करो आगे। दुश्मन जैसा राइवलरी ఎండ్ नहीं हुआ అంటే ఇంకా రైవలరీ ఇంకా ఎండ్ అవ్వాల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా పాకిస్తాన్ లాగా కొన్ని కంట్రీస్కి ఇంకా రైవలరీ అయిపోలేదని చెప్తున్నాం. కొన్ని చాలా సీరియస్ అయిపోయినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ అండ్ సోవియట్ యూనియన్ అవి రెండిటికి కూడా ఒక పెద్దగా రైవలరీ ఉంది. చాలా పెద్దదంటే ఏ కంట్రీ కూడా इग्नोर చేయలేకపోయింది. हिंदी में करो एक्सप्लेन। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या थोड़ा राइवलरी देश के देश नहीं हुआ और थोड़ा बहुत बड़ा था. कितना बड़ा था कि हम इग्नोर नहीं कर सकते. ये नहीं हुआ ऐसा भूल नहीं सकते. वैसा जैसा हुआ. एक एग्जाम्पल है यूएस और सोवियत यूनियन का एक वॉर था. वो बहुत बड़ा और हम इग्नोर नहीं कर सकते बोल रहे हैं. नेक्स्ट। Post World War II alliances. After World War II, alliances formed with the US and the Soviet Union acting as captain of each team. The US's side, Belgium, Luxembourg, France and Netherlands, Great Britain, Italy, Denmark, Norway, Portugal, Iceland, Canada and the US formed a pact in 1949 called the North Atlantic Treaty Organization, NATO. The rival team formed the Warsaw Pact with much of Eastern Europe in 1955. क्या बोल रहे हैं, वर्ल्ड वॉर टू के बाद अलायंसेस हुआ, यूएस और सोवियत यूनियन का अलायंस हुआ. वो दोनों एक टीम जैसा मिल गए. हाँ, और यूएस का साइड बेल्जियम, लक्समबर्ग, फ्रांस, नेदरलैंड्स, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, पोर्चुगल, आइसलैंड, कनाडा एंड यूएस, वो लोग भी एक टीम जैसा हो गया 1949 पर. वो टीम का नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो. द राइवल टीम फॉर्म द वॉर्सो पैक्ट. एक और दुश्मन टीम था, वो टीम वॉर्सो पैक्ट को फॉर्म किया. मच ऑफ ईस्टर्न यूरोप, वो ईस्टर्न यूरोप पर फॉर्म किया 1955 पर. नेक्स्ट। These pacts were military alliances that countries joined for security. Sort of a you scratch my back, I'll scratch your back. Only scratching with diplomacy and all guns and bombs. वो लोग बोल रहे हैं कि ये अलायंसेस मिलिट्री अलायंसेस का हुआ, सोल्जर्स का अलायंसेस जैसा सिक्योरिटी के लिए एक अलायंसेस किया. क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया पाकिस्तान हमारा इंडिया को मरा कर ऐसा हमारा दुश्मन जैसा था, इसलिए हम उन लोगों को मरा दिया ऑपरेशन सिंदूर के जैसा. ओनली डिप्लोमेसी, गन्स एंड बॉम्ब्स के वजह से करना है. ये रूल जैसा लेके आया है. Stopping the spread of communism. The US and Great Britain thought newly liberated nations in Eastern Europe could form their own governments. The Soviets feared that these new nations would be anti-Soviet, especially Greece, which was in the middle of a civil war. Great Britain provided financial support to Greek anti-communist forces until it ran out of money. US President Harry S. Truman feared that Britain's withdrawal would lead to the creation of a great communist country. So he asked Congress for aid for Greece as well as Turkey in 1947.
It was a lot of cash to spend on other country. The President Truman made a strong case for it, what is now called Truman Doctrine. ये लोग बोल रहे हैं कि समझ रहे हैं आप सबको क्या बोल रहे हैं? हाँ the US लिबर्टी नेशन वो लोग खेल रहे थे यूएस और ग्रेट ब्रिटेन ईस्टर्न यूरोप पर एक न्यू गवर्नमेंट करना चाहिए, लेकिन सोवियट्स ने डरा था थोड़ा नेशंस एंटी सोवियत हो सकते जैसा ग्रीस जैसा हो सकते हैं, क्योंकि ग्रीस एक मिडिल वॉर पर है, सिविल वॉर पर है. ग्रेट ब्रिटेन प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू ग्रीक. ब्रिटेन ग्रीक को एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, लेकिन थोड़ा साल के बाद उसका फाइनेंस फुल ज़ीरो हो गया और उसका बाद यूएस प्रेसिडेंट so US president भी दिया, so he asked Congress for aid Greece and Turkey 1947. ये 1840 चैप्टर है. चलो इतना एक्सप्लेन करो. उसका बाद एक स्ट्रॉन्ग केस भी किया, उसका नाम ट्रूमन डॉक्ट्रिन. द ट्रूमन डॉक्ट्रिन said the US should always. अभी आपने सब सुना. सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कौन से कंट्रीज में ज्यादा क्राइसिस हुए? अभी इसमें एक्सप्लेनेशन किया था. कौन से स्टेट? 2 ही कंट्री ज्यादा नहीं, तो कनाडा कौन से कंट्री थे? यूएस और सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन क्या था मालूम है आपको? जो 2-3 कंट्रीज मिला के जब एक काम करती है तो उसने उन्होंने तब उस टाइम पे सोवियत यूनियन करके नाम दिया था. उनका फेडरेशन था. ठीक है. कौन से कंट्रीज को क्राइसिस हुआ? बेल्जियम कनाडा नेदरलैंड्स कौन से देश में? डेनमार्क. इसमें वो नहीं दिया डैमेज तो. ठीक. सब सबसे ज्यादा बड़ा ओशन कौन सा है मालूम है आपको? बिगेस्ट ओशन. बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. उसको 11 किलोमीटर Depth. डेप्थ. कितना है? 11 किलोमीटर. टाइटैनिक शिप कहाँ पे ये हुआ था? Atlantic Ocean. अटलांटिक. कहाँ पे होता? Atlantic Ocean. ओशन में. एंड अंटार्कटिका कौन से पोल में आपने? अंटार्कटिका. अंटार्कटिका नॉर्थ. अंटार्कटिका क्या है? साउथ पोल. क्या अंटार्कटिका मालूम है? आइसलैंड. आइस फुल कोल्ड होता है. रहता है कौन वहाँ पे? कौन रहता है? कौन भी हाँ? पोलर बेयर नहीं रहता है कौन वहाँ पे? सिविलाइजेशन वहाँ नहीं होता. कर भी नहीं सकते सिविलाइजेशन वहाँ पे, बिकॉज अंटार्कटिका का जो आइस है, अंटार्कटिका का जो ग्लेशियर है, टू वो कोल्ड. काफी ठंडा ठंडा मतलब इन सेंस. अभी जितना भी अपना सी में पानी है, समुद्र में जितना भी पानी कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? रेन से तो आता ही है. रेन से 80% पानी कहाँ से? आइस मेल्ट अंटार्कटिका से ही आता है. अंटार्कटिका का आइस मेल्ट जो होता है वो पूरा ओशन में जाके जमा होता है. समझ रहे हो? अच्छा ये आइस कैसे फॉर्म होते हैं? आइस टेम्परेचर से फॉर्म होता है. अभी यहाँ पे है हम, ठीक है. अभी यहाँ पे इतना माइनस टेम्परेचर नहीं है, ठीक है. अगर आप नॉर्मल पानी लेके -1-2 डिग्री टेम्परेचर में जाओ और रख दो, उसका आइस फॉर्म होगा कुछ दिन टाइम बाद. एग्जांपल अभी हम फ्रिज में कोई डायरेक्ट आइस बनता है क्या? पानी का ही आइस बन जाता है ना टेम्परेचर में. उस टेम्परेचर पे रहता है ना, उस टेम्परेचर माइनस जितना माइनस जाओगे तभी इतना जल्दी आइस फॉर्म होता है. तो ये भी जो है अपने ग्लेशियर्स वगैरह इसी टेम्परेचर के नीचे फॉर्म होता है. ठीक है. पिछले टाइम पे मैं कुछ होमवर्क दिया था आपको, याद है? हाँ सत्ययुग हाँ सत्ययुग के बारे में बताना हाँ. चाहिए. तो किसने किया पढ़ा है उस बारे में, सतयुग के बारे में?
सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले हाँ सतयुग, सेकेंड थर्ड द्वापर युग, और अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। रामायण कौन से युग में हुआ था? और महाभारत और सतयुग में क्या हुआ था? हाँ तो बोलो क्या है सतयुग का? सतयुग के बारे में कुछ मालूम है आपको? मैंने होमवर्क दिया था आपको। सत्ययुग के बारे में हाँ। हुआ। मुझे नेम्स पता नहीं है बट स्टोरी पता है। क्या है बोलो ना। एक दिन एक महाराजा को नेम्स पता नहीं है मुझे। बहुत ठीक है आप सबको ये होमवर्क रहेगा, ठीक है? कौन सा राजा है, वाइफ के नाम, बच्चों के नाम। सतयुग का सबसे बड़ा हिस्ट्री मुझे चाहिए। नेक्स्ट सेशन में आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है? आपके पास लैपटॉप से, कंप्यूटर से, तो आप यहाँ से भी नॉलेज ले सकते हो, ठीक है? आपको बाहर जाने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है? फ्री पीरियड में आप यूज करके उस